बहुत दिनों बाद लाइव क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा और जो भी आपका कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा लाइव चैट में, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे वो भी अपना कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम कमेंट लास्ट में पढ़ते हैं। मेरा ये पर्पज़ रहता है कि जब मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाऊँ, अंग्रेजी जीरो लेवल से हो, यानी उस बच्चे से मैं शुरू करूँ जिसको कुछ नहीं आता। बच्चा कहता है हमको ABCD नहीं आता या ABCD तक नहीं आता, वहाँ से मैं बच्चों को स्टार्ट करूँ और एकदम हाईएस्ट लेवल हाई पीक तक ले जाऊँ, जिससे बच्चा अच्छे से अंग्रेजी पढ़ सके, अच्छे से लिख सके। इस बात को मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ। इसलिए इस वीडियो में देखो, हम एकदम छोटे शब्दों से लगाए बड़े शब्दों तक की हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, ताकि बच्चों को कोई डाउट ना हो। आप देख सकते हो हमारा समापन इतने बड़े बड़े शब्दों पर होगा, और जबकि शुरुआत हम करेंगे एकदम छोटे से शब्दों पर, इस तरह के शब्दों पर, जैसे मैट, कैट, बैट आदि शब्दों पर, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लाइव सेशन में जुड़िएगा सारे बच्चे, ठीक है। कोई डाउट हो तो लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वह है मात्रा, क्योंकि बिना मात्राओं के कोई शब्द नहीं बन सकता। और आप कहोगे यार हमको अंग्रेजी में मात्रा मालूम है। देखिए बच्चों, अंग्रेजी में मात्रा दो तरह की होती हैं। एक आपकी जो मात्रा होती है जिसको हम 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं। 12 खड़ी की मात्रा कैसी होती है? ये वाली मात्रा होती है। अ का ए, आ का डबल ए, क का के, ख का के एच, ये वाली मात्रा होती है। इस मात्रा का बच्चों तब हम प्रयोग करते हैं जब हमको किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो, तो अंग्रेजी लिखने के लिए इस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ने में ये मात्रा हमारी किसी काम में नहीं आती। इस मात्रा का प्रयोग हम बस अंग्रेजी लिखने में करते हैं, पढ़ने में नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है ये CAR, ये लिखा हुआ है, तो अब इसको कैसे पढ़ोगे? क्या सी का क्या लिखोगे? सी का क लिखोगे, लेकिन क का तो के होता है, तो नहीं ना हो पाएगा। लेकिन इसके लिए अंग्रेजी वाला मात्रा यहाँ पर आपको काम आएगा, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे अंग्रेजी वाला मात्रा काम आएगा। अंग्रेजी में आपको जैसा मालूम होता है 26 आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें से 5 आपकी क्या मात्रा होते हैं। कौन कौन से 5 आपकी जो मात्रा होता है? A, E, I, O, U, ये आपके 5 अंग्रेजी की मात्रा होती है। अब अंग्रेजी में छोटा से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो इन मात्राओं से ना बना हो। मैं बहुत अंग्रेजी के छोटे शब्द देता हूँ, जैसे अगर मैं लिखूँ इन, मैं लिखूँ ऑन, मैं लिखूँ वी, मैं लिखूँ यू आदि शब्द लिखूँ, तो देखो इसमें आई की मात्रा आया है, इसमें ओ की मात्रा आया है, इसमें ई की मात्रा है, यानी मात्रा जरूर है। बिना मात्रा को कोई शब्द नहीं बन रहा है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, हिंदी की तरह यहाँ पर मात्रा सिंगल नहीं होती। जैसे हिंदी में एक मात्रा होती है आ की ये मात्रा है, इसको हर जगह आ की ही मात्रा पढ़ेंगे। हिंदी में ऐसा नहीं हो, अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में अगर ए की मात्रा है तो इसको हम ए की भी मात्रा पढ़ेंगे, ए की भी मात्रा पढ़ेंगे, आ की भी मात्रा पढ़ेंगे, ओ की भी मात्रा पढ़ेंगे, और ओ की भी मात्रा, ओ की भी मात्रा पढ़ेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ कार, मैं लिखता हूँ कैट, मैं लिखता हूँ नेम। अब इन सभी शब्दों में देखिएगा एक को अलग अलग मात्रा पढ़ा। आपने कार में ए को आ की मात्रा पढ़ा, आपने कैट में ए की मात्रा पढ़ा, नेम में आपने ए की मात्रा पढ़ा, और बॉल और कॉल में आपने ओ की मात्रा पढ़ा। तो हिंदी में जो मात्रा तो सिंगल होती है, आ की मात्रा तो सिर्फ आ की मात्रा, उ की मात्रा नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए की मात्रा, ए की भी मात्रा हो जा रहा है, ए की भी मात्रा हो जा रहा है, आ की भी मात्रा हो जा रहा है, ओ की भी मात्रा हो जा रहा है। तो मात्रा यहाँ पर क्या बच्चों बदलता रहता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, हिंदी में जो मात्रा होती है वो सिंगल मात्रा होती है। जैसे हिंदी में मैंने लिखा क, अब इस क पे या तो आ की मात्रा लगा दो, या तो उ की मात्रा लगा दो, या तो छोटी की मात्रा लगा दो, यानी एक अक्षर पर एक समय में एक ही मात्रा लगेगा। लेकिन हिंदी में मात्राओं सिंगल नहीं बल्कि पेयर में भी लगता है। जैसे अगर मैं आर लिखूं, तो मैंने इस पर ई की मात्रा लगा दिया, अब इसी आर पर मैं ओ की भी मात्रा लगाऊंगा, ए की भी मात्रा लगाऊंगा। अब देखो आर पर ई की भी मात्रा लगा, फिर ए की मात्रा, यानी दो मात्राओं का पेयर लगा हुआ है। फिर मैं उसके बाद डी लिख दे रहा हूँ। अब इसको मैं क्या पढ़ूंगा? अब इसको मैं पढ़ूंगा रीड, यानी इस ई ए को मैं बड़ी की मात्रा पढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ पर मात्रा सिंगल नहीं है, मात्रा का पेयर है। तो अंग्रेजी में मात्राएं सिंगल भी होती हैं, पेयर में भी होती हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा।
हिंदी की तरह अलग है। हिंदी में 12 खड़ी की अलग मात्रा होती है, उसका प्रयोग सिर्फ अंग्रेजी में नाम लिखने में प्रयोग करते हैं। हिंदी में मात्रा, एक मात्रा का कई तरह से उच्चारण होता है। मात्रा सिंगल में भी होता है, पेयर में भी होता है। और जरा ध्यान दीजिएगा दूसरा आपका जो 21 जो आपका बचता है वो आपका होता है कॉन्सोनेंट्स, जिसको हम व्यंजक बोलते हैं। अब जो कभी भी अंग्रेजी पढ़िएगा तो व्यंजक के साउंड को पढ़ा जाता है, उसके नाम को नहीं। जैसे अगर मैं ये लिख दूं इसको, तो क्या पढ़ोगे इस अक्षर को? बच्चे कहें इसको एम पढ़ते हैं हम, इसका नाम है एम, लेकिन इसका साउंड है म। अगर मैं लिख दूं MAN, तो अब बताओ यहाँ पर इसको एम पढ़े कि म पढ़े? एम पढ़े। ए को क्या ए नहीं पढ़े, ए पढ़े। एन को क्या पढ़े? एन को एन नहीं न पढ़े, तभी तो मैन हुआ। तो इसका मतलब अंग्रेजी पढ़ते समय जो साउंड होता है उसको पढ़ते हैं, ना कि उसका नाम को। उसी प्रकार जो आपके 21 जो कॉन्सोनेंट होता है उसका साउंड अलग होता है। जैसे ये बी है, इसका नाम है बी, लेकिन इसका साउंड क्या होगा? ब होगा। ये है सी, इसका नाम है सी, इसका साउंड क और स के रूप में होगा। तो साउंड को भी पढ़िएगा तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। ठीक, तो चलिए क्लास को आगे और स्टार्ट करते हैं। देखें नियम नंबर 1 से, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। ए का डबल डंडा ए की मात्रा के रूप में करते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे एक शब्द है MAT, एम का साउंड क्या होगा? म होगा। ए का साउंड क्या होगा? ए होगा। टी का साउंड क्या होगा? ट होगा। हो गया आपका मैट। मैट मीन्स होता है चटाई। ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार एक और शब्द मैं लिखता हूँ RAT, आर का साउंड क्या होगा? र होगा। ए का साउंड क्या होगा? ए की मात्रा होगा। टी का साउंड क्या होगा? ट होगा। हो गया आपका राइट। ठीक, अब देखो फिर एक चीज बताता हूँ CAT, सी का साउंड क्या होगा? क होगा। टी का साउंड ट होगा। अब इसको ए की मात्रा क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है, तो उसका उच्चारण ए की मात्रा होगा। तो सी भी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए की मात्रा। हो गया आपका कैट। कैट मीन्स होता है बिल्ली। इन सभी शब्दों को पढ़िएगा। मैट, हैट, रैट, सैट, कैट, चैट, फैट, वैट, बैट आदि आपके सारे शब्द होंगे। चलिए अगला शब्द आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या है? अगला शब्द मतलब अगला नियम देखिए क्या है। जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, तो वहां पर ई साइलेंट होगा। यानी किसी भी शब्द के अंत में ई आता है, ई को नहीं पढ़ते, ई साइलेंट होता है। ए को क्या? ए की मात्रा पढ़ेंगे। बस नियम हो ए हो कॉन्सोनेंट ई है तो ई साइलेंट होगा, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक शब्द है NAME, एन को क्या? न पढ़ेंगे। ए को क्या? ए की मात्रा पढ़ेंगे। एम को क्या? म पढ़ेंगे। हो गया नेम। ई का ई साइलेंट होगा। उसी पर एक और शब्द है DATE, डी का क्या? ड पढ़ेंगे। ए का क्या? ए की मात्रा पढ़ेंगे। टी का क्या? ट पढ़ेंगे। हो गया डेट। ई क्या? ई आपका साइलेंट होगा। चलिए उसी प्रकार एक और शब्द है HATE, एच का ह पढ़ेंगे। ए का क्या? ए की मात्रा पढ़ेंगे। टी का क्या? ट पढ़ेंगे। हो गया हेट। ठीक है प्यारे बच्चों, हेट हो गया। चलिए उसी प्रकार बेक हो गया, उसी प्रकार लेट हो गया, उसी प्रकार स्टेट हो गया, उसी प्रकार फेट हो गया, रेट हो गया, मेक हो गया आदि आपके सारे के सारे शब्द होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।